Hello everyone, hey, I'm back with another video lecture and today we're going to discuss the very important topic that is mental attitudes with relation or you can just say that कि हम इसका relation muscles की tension के साथ देखते हैं ठीक है muscle itself tension में क्यों जाता है और mental attitudes या emotional effect कैसे होता है muscles के ऊपर उन सारी चीज़ों को discuss करेंगे ठीक है सो लास्ट लेक्चर में हमने वॉलंटरी मूवमेंट को जब डिस्कस किया तो हमने बहुत सी चीज़ें उसमें देखी थी ठीक है अब वॉलंटरी मूवमेंट आपको पता है कि वो मूवमेंट जो आपके अपने हाथ में है, ठीक है यू कैन परफॉर्म दैट मूवमेंट ठीक है सो नाउ अब अगर आपके बॉडी में कोई भी इमोशनल इश्यूज चल रहे हैं ठीक है आप ये कोई भी मेंटली आप स्टेबल नहीं हो तो आपके मसल्स और आपकी बॉडी की मूवमेंट दोनों अफेक्ट होती है ठीक है पहले हम समझते हैं कि इमोशंस जो है ना वो सिर्फ साइकोलॉजिकली फैक्टर नहीं है बल्कि एक फिजिकल चेंज होता है आपकी बॉडी में सिर्फ साइकोलॉजिकल चेंज नहीं लाता ये हमारे पास बेसिकली क्रिएट करता है आपके पास फिजिकल चेंजेस बॉडी में ठीक है जैसे हमें पता है कि कैसे कॉमन इमोशंस है जो फेयर वाला एंगर एक्साइटमेंट ये सारे ऐसे इमोशंस हैं जो आपकी बॉडी में मसल की टेंशन को इंक्रीज करते हैं ठीक है अब लोग कहेंगे कि एक्साइटमेंट बट एक्साइटमेंट इटसेल्फ इज आल्सो क्रिएटिंग इंक्रीज इन मसल टेंशन ओके सो यू हैव टू रिमेंबर दैट ठीक है अगर एक सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो ना एक सिंपल एग्जांपल से एक बंदा अगर अचानक से डर जाता है तो क्या होता है उसकी बॉडी क्या होती है स्टिफ सी हो जाती है शोल्डर टाइटन से हो जाते हैं मसल्स बहुत टेंस से अपनी बॉडी को वो मूव ही नहीं कर सकता होता उस जगह से अगर किसी जगह पे किसी चीज़ को देख के वो डर गया ठीक है सो दिस इज हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू एनी ऑफ द थिंग ठीक है अब ये होता है इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी अपने आप को फोर्सफुल किसी क्विक या फोर्सफुल एक्शन के लिए प्रिपेयर कर रही होती है समटाइम्स वो फोर्सफुल एक्शन बहुत क्विक और जल्दी होता है कि वो परफॉर्म हो जाता है लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि उसको प्रिपेयरिंग के दौरान ही आपके ऊपर फॉर एग्जांपल अगर कोई आसपास चीज़ है या जैसे स्नेक आपके पास से जा रहा है और आपको फोर्सफुल या क्विक एक्शन लेने से पहले ही उसने बाइट कर लिया या बेसिकली उसने काट दिया तो आपके पास क्या होगा कि ये सारी चीज़ें एक अलग सब्सटेंस में चली जाती हैं या आप इस चीज़ को अलग तरीके से लेकिन आपकी बॉडी इटसेल्फ कर ये रही होती है कि स्टिफ होने का मकसद ये होता है कि आपकी बॉडी किसी भी फोर्सफुल एक्शन से पहले अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रही होती है ठीक है फॉर एग्जांपल आपके मसल्स को आपके शोल्डर्स को हर चीज़ को प्रिपेयर कर रही है ठीक है तो एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो होता है ना ठीक है उसी को ही हम बेसिकली ये कहते हैं कि हमारे पास क्या है मसल टेंशन में इंक्रीज आता है किसकी वजह से फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स की वजह से ठीक है मसल की टेंशन बहुत नॉर्मल होती है इनिशियली लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बढ़ती जाती है ठीक है फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डेंजर या टेंशन ख़त्म हो जाता है ना ठीक है तो मसल क्या होता है नॉर्मली वापस रिलैक्स हो जाता है नॉर्मल सिचुएशन लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि जैसे अब नॉर्मल सिचुएशन में कई बार होता है कि बिल्कुल रिलैक्स हो गया बट समटाइम्स ऐसे होता है कि ये नहीं होता रिलैक्सेशन वापस नहीं आती कुछ लोगों में बहुत कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से ना टेंशन आपकी बॉडी के अंदर रिमेन मतलब आपकी बॉडी के अंदर रह जाती है जिसकी वजह से आपको एक हैबिचुअल टेंशन का पैटर्न डेवलप हो जाता है ठीक है अब इस चीज़ को हैबिचुअल पैटर्न इसलिए कहा जाता है देखो आपकी बॉडी इटसेल्फ जब हैबिट्स करती है ना ठीक है किसी भी तरह की हैबिट्स अडैप्ट करती है ठीक है तो वो क्या होता है कि वो साथ साथ ना आपकी बॉडी के साथ हर चीज़ को उसी तरीके से लेके चलना शुरू कर देती है कोई भी आप नई हैबिट स्टार्ट करते हो इसी तरीके की अगर एंजाइटी स्ट्रेस होती है तो आपके मसल्स को भी वो हैबिट बन जाती है स्ट्रेस को अपनी बॉडी के अंदर रखने की तो इस वजह से आपकी बॉडी क्या होती है वो स्टोर करती है उस टेंशन को स्टोर कर लेती है जिसकी वजह से हमारे पास मसल टाइट पे टाइट होते जाते हैं और वो हर वक़्त ही टाइट रहते हैं जबकि कोई डेंजर नहीं भी है, ठीक है? स्टिफनेस हर वक़्त ही रहेगी, चाहे कोई डेंजर प्रेज़ेंट है या नहीं है, ठीक है? सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझने की ज़रूरत है हमारे पास, ठीक है? सारी चीज़ें एक तरफ है और ये कॉन्सेप्ट एक तरफ है, ठीक है? सो मेजर चीज़ अब हमारे पास क्या आती है कि अगर ये टेंशन रहती है तो क्या होता है? अब वो सारे फैक्ट्स आप याद कर लो, ठीक है? पोस्चर में चेंजेस आएँगे, जॉइंट की मोबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है? वही इफ़ेक्ट्स जो मेजर हमारे पास इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है? जॉइंट की मोबिलिटी इफ़ेक्ट है, पोस्चर में चेंजेस हैं, ठीक है? जैसे हमने सिंपल सी बात की राउंडेड शोल्डर हो जाते हैं, हेड का पोस्चर फॉरवर्ड हो जाता है, नेक की स्टिफनेस ज़्यादा लग जाती है, ठीक है? और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर ये टेंशन परसिस्टेंट रहती है ना तो आपके पास ये सारे इश्यूज होते हैं पोस्चर के चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं ठीक है और बाकी हमारे पास फिर जॉइंट की मोबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है जैसे शोल्डर की सिंपल एग्जांपल लेते हैं रेंज ऑफ मोशन अगर फ्लेक्शन या एब्डक्शन
कराने लगो तो बहुत रिड्यूस्ड आती है, ठीक है। इवन दो कोई मसला नहीं है, सिर्फ मसल सेल्फ टेंशन जिसकी वजह से एट द एंड रिजल्ट हमारे पास आता है। तो पेशेंट में रिड्यूस शोल्डर के रेंज ऑफ मोशन, मतलब शोल्डर में रिड्यूस हो जाती है रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। फिर पेन होता है किसी भी मूवमेंट में, रोजाना के काम करने में पेनफुल हो जाती है, ठीक है। सो ये परसिस्टेंट टेंशन की वजह से होता है, ठीक है। तो आपने याद रखते हैं जब मसल बार बार इस टेंशन को बर्दाश्त करता है ना, तो एट द एंड रिजल्ट आता है। अब पेशेंट में हमारे पास टेंशन रिकॉग्नाइज हो जाती है जब आप उसके मसल्स को देखते हो, ठीक है। अब बहुत से लोगों में रियलाइज़ ही नहीं होता, मतलब आप नॉर्मली भी अगर अपनी बॉडी को भी चेक करोगे, आपको रियलाइज़ नहीं होता कि कॉन्स्टेंटली वो टाइट है कोई एरिया, क्योंकि समटाइम्स आपकी डेली एक्टिविटीज़ में कुछ मसल्स यूज़ ही नहीं हो रहे होते, ठीक है। तो इस केस में ना बहुत ज़्यादा ये होता है कि वो मसल्स बहुत ज़्यादा बेयर करते करते एट द एंड रिजल्ट करते करते टाइटनिंग होती है, नेक, शोल्डर्स, जॉ, बैक, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। तो पहली चीज़ आपने क्या करनी है, हर चीज़ रिकॉग्नाइज करनी है, ठीक है। आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आपने उसको रिकॉग्नाइज करना है कि हाँ यहाँ पे इशू है, और इसको आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। फिर आप पेशेंट का स्ट्रेस लेवल, कॉन्शियस लेवल, ये हर चीज़ चेक करवाते हैं, ठीक है। अब जब टेंशन वगैरह हर चीज़ पता चल जाती है, हर बाकी सारी चीज़ें होंगी, अब आप क्या करते हो, रिलैक्सेशन की तरफ जाओगे। अब आप रिलैक्सेशन की डिफरेंट टेक्निक से इस्तेमाल करते हो कि मसल्स को रिलैक्स किया जाए, बहुत ज़्यादा जो टाइट है उनको कंट्रोल किया जाए, जैसे मसल की टाइटनेस को रिड्यूस करो, एनर्जी को कंजर्व करो, ठीक है। मसल की फटीग को कम करो, मूवमेंट को इम्प्रूव करो, जॉइंट की मोबिलिटी को इम्प्रूव करो, ये सारे एक गोल्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आप मल्टीपल ऑफ एक्सरसाइजेस यूज़ करके काम कर सकते हो, ठीक है। बॉडी की एनर्जी को वेस्ट नहीं होने दो, बल्कि इसकी प्रोडक्शन में काम कराओ, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर टेंशन में हमारे पास सबसे ज़्यादा जो टेंशन की कॉज होती है ना, परसिस्टेंट टेंशन की, वो फेयर होता है, ठीक है। अब फेयर पेन से रिलेटेड है, इंजरी से, सर्जरी से, मूवमेंट से, री इंजरी से, ठीक है। सो सिंपल इज दैट कि अगर एक नॉर्मल पेशेंट आपके पास, मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ, लो बैक पेन के साथ आया और वो फेयर उसको हो रहा है कि बेंडिंग, अगर फॉरवर्ड बेंडिंग करता है तो उसको पेन होती है, ठीक है। तो उसको लगता है कि पेन मेरा वर्स होगा अगर मैं फॉरवर्ड बेंडिंग करता हूँ, ठीक। तो ये एक फेयर होता है जिसकी वजह से क्या होता है, मसल गार्डनिंग की तरफ चला जाता है, मसल टाइटन। अब ये हो सकता है ना, ऐसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक बंदा क्या हुआ होता है कि अगर एक बार उसने कभी झुका और कोई चीज़ उठाने के लिए, तो उसको बहुत स्वेयर पेन हुआ हो, ठीक है। तो उसने वो झुकने वाली मूवमेंट ही खत्म कर देती है अपनी ज़िंदगी से। तो उसमें क्या होता है, मसल गार्डनिंग की तरफ चला जाता है। अब मसल जब गार्डनिंग की तरफ जाता है तो क्या कहते हैं, आप गार्ड के नाम से समझ जाओ, ठीक है। वो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, तो वो एकदम से स्टिफ और टाइटनेस की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और एट द एंड रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, पेन और मसल दोनों टाइट टाइट, बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होता है। तो अब यहाँ पे थेरेपिस्ट का रोल सिंपल इज़ दैट कि पेशेंट की एक इमोशनल स्टेट को एड्रेस तो करना है ही है, ठीक है, क्योंकि हम मेंटल एटीट्यूड से बात करें तो इमोशनली साइकोलॉजिकल फैक्टर पे आपने काम करना है। तो सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ मसल्स को ट्रीट किया जॉइंट पे, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ आज हमने डिस्कस की है ना, वो ये है कि पेशेंट की इमोशनल स्टेट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। उसको रीअश्योर करो, उसके फेयर को रिड्यूस कराओ, उसको अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कराओ, उसको पेशेंट की कॉपरेशन में, लाइक उसको कॉपरेशन में मतलब आप उसको इस तरह से गाइड करो ना कि वो आपके साथ कॉपरेट करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए, वो आप पे ट्रस्ट करे, ठीक है। तो जितना पेशेंट आप पे ट्रस्ट करेगा उतनी रिलैक्सेशन इजीली अचीव होती है, ठीक है। उसको एनवायरनमेंट क्वाइट दो, कंफर्टेबल दो, जेंटल कम्युनिकेशन हो, मेंटल बहुत रीअश्योरेंस होनी चाहिए, मेंटली फिजिकली रिलैक्सेशन आए आपके पास, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब मेजर कंक्लूजन क्या होती है कि मेंटल एटीट्यूड्स जो होते हैं वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे हमने सारी सी बात की मसल की टेंशन पे, ठीक है। सेकेंड, आपके जो भी इमोशंस है, फेयर, एंगर, एक्साइटमेंट वाले, वो सब मसल की टेंशन को इंक्रीज करें। तो आपने क्या करना है कि आपकी बॉडी शॉर्ट टर्म प्रोटेक्टिव एक मैकेनिज्म को स्टार्ट करती है, जो एट द एंड रिजल्ट में हमारे पास लॉन्ग टर्म चलता है, जिसकी वजह से पूरा पोस्चर होता है, रेंज ऑफ मोशन रिड्यूस हो गया, पेन है, मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन है, सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो आपने रीअश्योरेंस के लिए पेशेंट को रिलैक्सेशन ट्रेनिंग की तरफ लेके जाना है, काम इन्वायरमेंट देना है, साथ साथ आपने प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है ताकि पेशेंट की नॉर्मल मूवमेंट अचीव हो सके। विद ट्रीटमेंट आपने ये सारी चीज़ें लेके जानी है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपने फोकस करना होता है कि आप वॉलंटरी रिलैक्सेशन ट्रेनिंग की तरफ पेशेंट को लेके जाओ, हर चीज़ की गाइडेंस उसको दो ताकि वो इजीली आपके पास ट्रीटमेंट प्लान को गाइड फॉलो कर सके, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कोई चीज़ समझने कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने मेंटल एटीट्यूड को डिस्कस किया क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास बेसिकली किसी भी एक्सरसाइज या मूवमेंट या किसी भी तरह के पेशेंट के अंदर, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, तो आपने इस चीज़ को कैसे कोप अप करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कोई चीज़ समझने कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। दिस इज